विधायक मौजूद है भाई वीरेंद्र। दरअसल भाई वीरेंद्र मनेर विधानसभा का तकरीबन 1.5 दशक से नेतृत्व कर रहे हैं और इस बार फिर एक बार मैदान में है। जनता का अथाह समर्थन जो है इनके पक्ष में दिखता है। अभी हम क्षेत्र में पहुंचे हैं इनसे बात करने के लिए। क्या रहती है दिनचर्या, चूँकि आज यहाँ पहुंचे हैं गाँव में, लोगों का समर्थन भी आपके पक्ष में देखने को मिलता है। देखिए, लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है चुनाव, और चुनाव के माध्यम से ही अपने वोट के चोट से सरकार को बदलती है, नई सरकार बनाती है। तो इस बार बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि जो ये सरकार गरीब विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, इसलिए बिहार की जनता ने तय कर ली है कि बिहार सरकार के नीतीश कुमार को हटाना है। और जो नौजवानों के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जिन्होंने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट में हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम और किसानों के खेतों में पानी देने का काम करेंगे, हर हाथ को काम देने का काम करेंगे। जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं, जो बिहार के 40 लाख से ज़्यादा दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, उनको हम रोजगार देकर और बिहार में बुलाने का काम करेंगे। समय लगेगा, लेकिन उन लोगों को निश्चित रूप से रोजगार हम बिहार में देंगे। और जो हत्या का चल रहा है दौर, जो बलात्कार, सामूहिक बलात्कार चल रहे हैं, बिहार सरकार के 65 से ज़्यादा घोटाले हुए हैं, सबकी जांच कराएंगे और जो लोग दोषी उसमें पाए जाएंगे निश्चित रूप से उनको जेल भेजने का काम करेंगे। जिनको जेल में रहना चाहिए वो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये जनता सब देख रही है। ये चूंकि मनेर सूफी संतों की धरती है और गंगा, सोन और सरजुग नदी पर आज जहाँ खड़े हैं, यहाँ से 1/2 किलोमीटर के दूरी पर ही गंगा का तट है। यहाँ संगम है बगल में, हल्दी छपड़ा, और संगम को पर्यटक स्थल बनाने के लिए हमने सरकार से कई बार मांग किया और इस दियारे के कटाव रोकने के लिए कई बार मैंने सरकार के सामने कहा कि बोल्डर पिचिंग हो, लेकिन छोटा मोटा काम करके जनता को ठगने का काम करती है। इसलिए यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार तेजस्वी को, और बिहार की जनता ने तय कर लिया तेजस्वी यादव को। पिछले 15 सालों में आपके क्षेत्र में ऐसा कौन कौन से काम नहीं हो पाए जो आप अब करना चाहेंगे? देखिए, बहुत सा काम नहीं हो पाया है। एक तो है कि रिंग रोड प्रस्तावित था मनेर बीटा होते हुए सरमेरा रोड में मिलने का, चूंकि यह राजद का गर रहा है और यहाँ सरकार जानबूझकर शेरपुर से ही दक्षिण की ओर मोड़ने का काम रिंग रोड किया है। और ये लोग चुनाव जो लड़ रहे हैं, इनसे जनता पूछना चाहेगी कि आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आखिर मनेर को विकास से क्यों अछूता किया गया है? हमने हर बार सदन के माध्यम से, सदन के बाहर में भी मनेर के विकास के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और इस बार जनता भी देख रही है कि मनेर का लाल जो हमारा है, ये हमारी समस्या जो है हमेशा सदन में उठाने का काम किया। मनेर विधानसभा क्षेत्र से ये चूंकि उन विधानसभा क्षेत्रों में शामिल है जहां बहुत सारे प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं, तो चुनौती नहीं देखते हैं क्या आप? देखिए, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। लोग मीडिया के माध्यम से जो लड़ाई कर लें, जनता के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। क्लीन स्वीप है और हम जीतेंगे रिकॉर्ड वोट से यहाँ से चुनाव, है ना? क्योंकि हम चुनाव जीतते रहे और अपने रिकॉर्ड को ही ब्रेक करके आगे बढ़ते रहे हैं, फिर अपने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। क्योंकि इस जब लोकतंत्र बहाल हुआ, चुनाव होना शुरू हुआ, तब से सबसे ज्यादा वोट से हम ही चुनाव पिछले बार जीते। भाई वीरेंद्र, आपके बारे में कहा जाता है कि चुनाव में अक्सर जब भी विधानसभा चुनाव आता है कि बहुत कंटेस्ट है इस बार और बहुत कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर भी आप जीत जाते हैं। नहीं, पिछले बार भी जब 22 हमारे एमएलए हुए थे राजद के, तब भी मैं 10,000 से चुनाव जीता था यहाँ से। और अगले बार पिछले हाँ नहीं, उस समय तो दिखाया जा रहा था कि हम हार गए, तो हमारी पत्नी उस दिन खाना नहीं खाई। टीवी वाला दिखाता है ना रुझान, तो उसमें लड्डू दिखा रहा था हमारे विरोधी के हाथ में,
तो हमारी पत्नी फोन की कि भाई ऐसे ऐसे दिखा रहा है। हम कहा कि चुपचाप खाना खाओ, आराम करो, मैं 10,000 से ऊपर से चुनाव जीतूंगा और 10,000 से मैं चुनाव जीता। तो निश्चित तौर पे हमारे साथ भाई वीरेंद्र मौजूद थे, 15 सालों से विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और इस बार भी जीत का दम भर रहे हैं।